जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। जब से आईटीबीपी ट्रेड्समैन की वैकेंसी निकल के आई हुई है तब से लगातार भाई यही पूछ रहे हैं कि इतनी ट्रेड निकल के आई, जैसे टेलर कॉबलर, दो ट्रेड यहाँ पे निकल के आई है, तो कॉबलर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, इसको लेकर बच्चे परेशान हैं। और इसमें फिजिकल पहले है तो फिजिकल में क्या क्या होगा, सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। हम आप सभी को हर एक चीज़ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूँ, इसमें आप सभी को 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक आप सभी को यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। मैं आप सभी को बहुत दिन पहले से बता रहा था कि आईटीबीपी में ट्रेड्समैन की भर्ती आने वाली है। तो देखिए 2024 में ट्रेड्समैन की भर्ती यहाँ पे आ चुकी है। वैकेंसी कम है लेकिन आगे आने वाले समय में वैकेंसी आप सबकी यहाँ पे बढ़ाई जाएगी। और यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे बात करें तो कांस्टेबल टेलर की टोटल यहाँ पे 18 वैकेंसी निकल के आ चुकी है और कांस्टेबल कॉबलर की यहाँ पे 33 वैकेंसी आ चुकी है। टोटल देखा जाए यहाँ पर तो 51 वैकेंसीज यहाँ पे निकल के आ चुकी है। 51 वैकेंसी यहाँ पे आप सभी के लिए आ चुका है, जिसके लिए आप सभी यहाँ पर 20 जुलाई से फॉर्म को अप्लाई शुरू कर सकते हैं और 18 अगस्त 2024 से पहले इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और यहीं पे देखा जाए टेलर में यहाँ पे मेल फीमेल दोनों वैकेंसी है, कॉबलर में भी यहाँ पे मेल फीमेल दोनों वैकेंसी निकल के आई हुई है। सबसे पहले यहाँ पे अगर देखा जाए तो टेलर में देखिए, यहाँ पे टेलर में अगर मेल की बात की जाए तो मेल में जर्नल में 7 वैकेंसी है, एससी में कोई वैकेंसी नहीं है, एसटी में 7 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 2 वैकेंसी, टोटल यहाँ पे 16 वैकेंसी टेलर में सिर्फ मेल के लिए आई हुई है। वहीं फीमेल की बात की जाए, जर्नल की 1 वैकेंसी है, एसटी की 1 वैकेंसी है, टोटल 2 वैकेंसी यहाँ पे टेलर में फीमेल के लिए आई हुई है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसके लिए अगर ओबीसी अगर बच्चे सोच रहे हैं या फिर एससी वाले बच्चे सोच रहे हैं कि हमारी वैकेंसी इसमें है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे। अगर आपकी वैकेंसी इसमें नहीं है तो आप फॉर्म अप्लाई करिएगा, आप जर्नल में डायरेक्ट यहाँ पे फाइट करोगे, ठीक है। वहीं अगर देखा जाए कांस्टेबल कॉबलर की, तो इसके लिए यहाँ पे टोटल 33 वैकेंसी निकल के आई हुई, जिसमें मेल की बात की जाए तो जर्नल का मेल में जर्नल की 15 वैकेंसी है, एससी की 1 वैकेंसी, एसटी की 9 वैकेंसी है और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की देखी जाए 13 वैकेंसी है और टोटल देखा जाए तो यहाँ पे 28 वैकेंसी जो है कॉबलर में मेल के लिए आ चुकी है। वहीं फीमेल की बात की जाए कॉबलर में तो जर्नल की 3 है, एससी का कोई नहीं है और एसटी में 2 है। इसी प्रकार से 5 वैकेंसी इसके लिए भी यहाँ पे निकल के आ चुकी है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो टोटल वैकेंसी आप सबकी यहाँ पे 51 आ चुकी है। आप इसके लिए आवेदन करके इस भर्ती को यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस वीडियो में कि और चीज़ें क्या बताई गई हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऊपर चलते हैं तो देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है और आपके एज के बारे में बताया गया है। सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी गई है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप सभी यहाँ पे कांस्टेबल कॉबलर या फिर टेलर के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपकी एज यहाँ पे मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 23 वर्ष होना चाहिए। मतलब 18 साल से लेकर 23 साल के बीच में जिसका भी डेट ऑफ बर्थ होगा, जिसकी भी एज है, वो सारे बच्चे इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन देखा जाए यहाँ पर तो 10वीं पास होना ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि 10th पास होना बिल्कुल ज़रूरी है और साथ में आप सभी के पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। आप सभी चाहे कॉबलर चाहे टेलर का, दोनों में से आप सभी के किसी का, चाहे टेलर का हो चाहे कॉबलर का, अगर आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप इन पदों के लिए फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सभी के पास यहाँ पे 1 साल की ITI होनी चाहिए और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ITI जो है आप सभी का टेलर या फिर कॉबलर में होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप सभी के पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, तो भी आप सभी इन पदों के लिए फॉर्म भर सकते हैं। वो भी इसी ट्रेड में, कॉबलर और टेलर के ट्रेड में ही आप सभी का डिप्लोमा होना चाहिए। और इससे बेसिकली देखा जाए तो डिप्लोमा कोई करता नहीं टेलर और कॉबलर से, तो इसलिए यहाँ पे 10th पास होना जरूरी है। आप सभी कहीं से भी 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं तो आपका काम यहाँ पे हो जाने वाला है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि यहाँ पे जैसे मान लो टेलर का बनवाने वाले हैं तो कहाँ से बनवाएंगे। तो आप सभी जानते होंगे आपके मार्केट में काफ़ी सारे टेलर की दुकान होगी, आप कहीं से भी जाकर बात करके आपसे भी या फिर कुछ पैसे रुपये देकर आपसे भी वहाँ से 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तैयार करवा सकते हो, ठीक है। आपको बता दें यहाँ पर नेक्स्ट है कॉबलर का। देखिए कॉबलर का काम होता है मोची का काम, ठीक है। तो इनका तो नॉर्मल बाज़ार में तो मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप सभी जानते होंगे जहाँ पे बैग वगैरह बनता होगा, ठीक है, जहाँ पे कटाई पिटाई छिटाई होती है, मतलब कि बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर जो बड़े बड़े चप्पल जूता जहाँ बनता है, मतलब शूज वगैरह, वहाँ से भी आप सभी बनवा सकते हो कॉबलर का, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हैं। नेक्स्ट हम ऊपर चलते हैं और भी जानकारी मैं यहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ आप सभी को। तो देखिए आपकी जो रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, recruitment.itbppolice.nic.in। देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं और उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया है। सबसे पहले आप सभी का यहाँ पे PET और PST होने वाला है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो आप सभी का दौड़ होगा सबसे पहले, और दौड़ आप सभी का यहाँ पे होने वाला है 1600 मीटर। ध्यान दीजिएगा, दौड़ आप सभी का 1600 मीटर होगा। आपको 7 मिनट 30 सेकंड के अंदर क्वालिफाई करना पड़ेगा। कितना? 7 मिनट
30 सेकंड के अंदर, या फिर ये 7 मिनट भी यहाँ पे हो सकता है। बेसिकली देखा जाए तो 7 मिनट ही से मान चलिएगा। तो आप सभी 1600 मीटर रनिंग जो है 7 मिनट के अंदर आपको क्वालिफाई करना होगा। आपकी हाइट जो यहाँ पे रहने वाली है, ध्यान दीजिएगा, आपकी हाइट यहाँ पे 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए फिजिकल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद, जैसे आप सभी की हाइट यहाँ पे मापी जाएगी, आपका चेस्ट यहाँ पे नॉर्मल 80 होना चाहिए, फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें फिजिकल में होने वाला है। साथ में आप सभी का लॉन्ग जंप होगा और हाई जंप भी इस भर्ती में होगा, ठीक है। इसके बारे में मैं आप सभी को जब फुल नोटिफिकेशन जारी होगा तो उससे मैं आप सभी को यहाँ पे जानकारी प्रोवाइड करा दूंगा। उसको लेकर आप परेशान मत होइएगा। आपको बता दें कि जिस वक्त आप सभी का फिजिकल होगा उसी वक्त आप सभी का DV भी हो जाएगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आप सभी जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह बनवाए रहेंगे, आप सभी जो भी कागजात आपके पास होगा, 10th मार्कशीट, OBC SC ST कास्ट सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, सारी चीज़ें आपको लेकर जाना है फिजिकल के समय, क्योंकि आप सभी का फिजिकल के समय ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ बताया गया ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड विल बी ओपनेड। यहाँ पे देखिए 20 जुलाई से आप सभी का अप्लाई यहाँ पे शुरू हो रहा है और यहाँ पे 18 अगस्त 2024 तक आप सभी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी, आपके अंदर कोई भी डाउट्स यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि वैकेंसी सब सबकी नई है। तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। एज कब से काउंट होगा उसको लेकर बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे, लेकिन ये तो फुल नोटिफिकेशन आने के बाद सारी चीज़ें क्लियर की जाएंगी। और आपके भर्ती में जैसे मान लेते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं क्योंकि सोचते हैं कि हम यहाँ पे चलो मान लो ट्रेड्समैन की भर्ती आई हुई, हम टेलर या फिर कॉबलर में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, लेकिन हमें टेलर का काम नहीं आता। तो अगर आपको काम नहीं आता तो यहाँ पर आपका ट्रेड टेस्ट नहीं रखा गया है। अभी जो ये शॉर्ट नोटिस आया है इसमें बताया गया है कि पहले आप सभी का फिजिकल होगा, फिजिकल के समय ही आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और सेकंड टाइम में आप सभी का एग्जाम होगा और उसके बाद आप सभी का मेडिकल होगा। मतलब कहीं भी ट्रेड टेस्ट के बारे में नहीं बताया गया। इसका मतलब ये है कि अगर आप टेलर से भी फॉर्म को फिलअप करते हैं तो आप सभी का ट्रेड टेस्ट नहीं होगा, सीधे आप सभी का सिलेक्शन होगा, आपको ट्रेनिंग में काम आपका सिखाया जाएगा, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पे तो जैसे आप सभी यहाँ पे PET PST क्वालिफाई कर लेते हैं, रिटर्न एग्जाम आप सभी का 50 नंबर का होने वाला है, ठीक है, और 50 क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। तो आपको बता दें अगर आपको रिटर्न एग्जाम भी क्वालिफाई करना है, कम से कम आप सभी यहाँ पे 35 से 40 क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही करिएगा। तो आप सभी यहाँ पे एग्जाम को भी क्वालिफाई करके सीधे आप सभी यहाँ पे मेडिकल के लिए बुलाए जा सकते हो। ये सारी चीज़ें आपकी भर्ती में होने वाला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको सारी जानकारी चैनल के माध्यम से आगे आने वाली अपडेट भी हमेशा मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई भर्ती और नई जानकारी से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।